ओके। आत्मवंदन मास्टर्स। आज का सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आखिरी दिन है स्वाध्याय का। सो इसलिए रोज की तरह पहले ध्यान में बैठेंगे। चश्मा पहने हुए हैं तो उतार देंगे। आराम से बैठ जाना और धीरे धीरे से आंखें बंद कर लेना। भगवान और भगवती से जुड़ जाएंगे, गुरुमंडल से जुड़ जाएंगे। पितामह पत्री जी, परमहंस योगानंद जी, सारे असेंडेड मास्टर्स से जुड़ जाएंगे। सबको नमन करते हुए धीरे धीरे से अपना ध्यान सांस पर लाएंगे। श्वास के साथ अपना ध्यान अंदर लेके आएंगे। अंदर जो भी सेंसेशंस है उसको महसूस करेंगे। अगर कोई टाइटनेस, टेंशन, अकड़न जकड़न, पेन, जो भी महसूस होता है उसको छोड़ती हुई श्वास के साथ छोड़ देंगे और शरीर को शांत होने देंगे। हर एक आती हुई श्वास के साथ दिव्य चेतना, दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करेंगे। धीरे से अपना ध्यान पैरों पे लाएंगे। पैरों को रिलैक्स होने देना। हर एक सेल
सारी हड्डियां को महसूस करना। और प्राण शक्ति से भरने देना। अब एंकल्स, लोअर लेग्स को महसूस करना। एक्सेल करते हुए रिलैक्स होने देना। आती हुई श्वास के साथ दिव्य प्रेम, दिव्य चेतना, शक्ति से भर देना। अब ध्यान घुटनों पे, थाइस, हिप्स, पेल्विक बोन्स, अंदर सारे ऑर्गन्स, सेल्स, हड्डियां महसूस करना और रिलैक्स होने देना। श्वास के साथ प्राण शक्ति, दिव्य चेतना, प्रेम को भरने देना। दिव्य प्रकाश, अब एब्डोमेन, लोअर बैक, लोअर स्पाइन, स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, अंदर सारे ऑर्गन्स, सेल्स, हड्डियां को महसूस करना। रिलैक्स होने देना। श्वास पर ही ध्यान रखने से अपने आप और ज्यादा रिलैक्स होता है। आती हुई श्वास के साथ दिव्य शक्ति, दिव्य चेतना भरने देना।
श्वास पर ही ध्यान रखने से सोच विचार अपने आप धीमी होकर बीच बीच में रुक जाता है। जैसे ही वो धीमी धीमी होकर रुक जाता है, उसको हम सन्नाटा, साइलेंस के जैसे महसूस करते हैं। अब छाती, हार्ट, अपर बैक, स्पाइन, रिब्स, दोनों कंधे को महसूस करना। शांत होने देना। आते हुए श्वास के साथ दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, चेतना भर रहा है। अब अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ शांत होने देना। आती हुई श्वास के साथ दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश भरने देना। अब गर्दन, सर, back of the head, top of the head, forehead, आंखें, कान, नाक, मुंह, पूरा चेहरा, ब्रेन, सब कुछ रिलैक्स होने देना। अब पूरा शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, जैसे डीप स्लीप में होता है।
डीप स्लीप में हम अनजान रहते हैं, लेकिन अब हम पूरा अवेयरनेस में हैं। इसी को योग निद्रा बोलते हैं, जब शरीर डीप स्लीप पूरी तरह से शांत स्थिर है, तब पूरा प्राण शक्ति सारे सेल्स को रिपेयर करता है। सारे सेल्स फिर से स्वस्थ हो रहे हैं। सारे सेल्स जानते हैं, सारे ऑर्गन्स जानते हैं कैसे स्वस्थ रहना। उनको जितना चाहिए उतना प्राण शक्ति अगर मिल जाता है, तो वो हमेशा स्वस्थ रह सकता है। अब दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, प्राण शक्ति पूरी ऑरा में भर रहा है। सारी एनर्जी बॉडीज में, एथेरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सारे शरीर में भर रहा है। और हम सिर्फ साक्षी भाव में रहकर महसूस करेंगे
हमारा सच्चा पहचान को महसूस करेंगे, सच को याद करेंगे कि हम ये सारे शरीर नहीं है। ये सारे शरीर कपड़े जैसे हैं जो आत्मा पहनता है। इस संसार का अनुभव लेने के लिए हम आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा हमेशा एक ही है, कभी अलग हो ही नहीं सकते। जैसे एक बूंद, पानी और सागर एक ही है। इसी एकत्व को हम शांति और दिव्य प्रेम जैसे महसूस करते हैं। अब धीरे धीरे से फिर से शरीर को महसूस करेंगे, अंदर से बाहर से। अब धीरे धीरे से दोनों पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को हिलाएंगे। पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया है, तारे जैसे चमक रहा है। इसी को महसूस करते हुए, एंजॉय करते हुए धीरे धीरे से अपना हाथ आंखों पर रखना। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से हथेलियों के पीछे आंखें खोलना और धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आना। Thank you, ma'am. Thank you so much. Masters, अब सभी लोग वेलकम। ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। अब हम लोग स्वाध्याय करेंगे।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा आखिरी दिन है। हम सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छे से अ, ध्यान किया साथ मिलकर। आप सभी के जुड़ने से ऊर्जा और भी बढ़ जाती थी। तो अभी हम स्वाध्याय करेंगे फाइनल वाला। एक्चुअली हमारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब जो भी बचा है वो है जैसे समरी होती है ना सारे चैप्टर्स का, उस टाइप से। चैप्टर 49 उसका नाम है, लेकिन समरी टाइप है। तो उसको भी हम आज पढ़ लेते हैं। ओके, सोनाली जी स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, सो यह कहानी उस युग की है। अब ऐसे जैसे होता है ना कि लास्ट चैप्टर जैसे में लिखा जाता है, राइटर लिखता है, उस टाइप से है थोड़ा। और अब कहानी जैसे 1940 से लेकर के 1952 में जब वो शरीर छोड़े हैं तब तक के बीच की कहानी ऐसे समराइज करके दे दिया गया है इसमें। तो ये कहानी उस युग की है जब मशीनें और परमाणु शक्ति दुनिया का भाग्य तय कर रहे थे। ऐसे में एक योगी कैलिफोर्निया की पहाड़ियों पर बैठकर दुनिया को आंतरिक परमाणु शक्ति, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में छुपी शक्ति, यानी कि आत्मा का बोध करा रहा था। युद्ध की छाया और विश्वास की लौ, एक तरफ युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ योगानंदा जी का ध्यान और ज्ञान का प्रचार प्रसार चल रहा था। तो कहानी 1940 के शुरुआती वर्षों में शुरू होती है। योगानंद जी अपने आश्रम में बैठकर यूरोप से आए पत्रों को पढ़ रहे थे। एक पत्र ने उन्हें भावुक कर दिया। युद्ध के दौरान जब लंदन में बमबारी हो रही थी, तब उनके एक शिष्य ने लिखा कि कैसे वे लोग तहखानों में छिपकर क्रिया योग का अभ्यास करते थे। योगानंद जी ने महसूस किया अब समय आ गया है जब पश्चिम को केवल भौतिक उन्नति नहीं बल्कि मानसिक सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने सिखाया कि जैसे रेडियो की लहरें, रेडियो वेव्स, रेडियो की लहरें अदृश्य हैं पर मौजूद हैं, वैसे ही ईश्वर की शांति हर जगह है। बस हमें अपना रिसीवर, मतलब कि हमारा मन ठीक करने की जरूरत है। 1950 की एक सुबह योगानंदा जी ने पैसिफिक पेलिसेड्स में एक शांत घाटी देखी। वहां एक सुंदर झील थी जिसे कभी फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। योगानंद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह स्थान अ, हजारों लोगों की आध्यात्मिक प्यास बुझाएगा। उन्होंने वहां लेक श्राइन का निर्माण शुरू किया। सबसे दिलचस्प क्षण वह था जब उन्होंने महात्मा गांधी की अस्थियों के एक अंश को वहां स्थापित किया। योगानंद जी और गांधी जी का गहरा आध्यात्मिक संबंध था। योगानंद जी ने गांधी जी को वर्धा में क्रिया योग की दीक्षा दी थी। लेक श्राइन के समर्पण के दिन उन्होंने कहा कि यह स्थान धर्मों के मिलन का प्रतीक होगा। वहां एक चक्की का पहिया, विंडमिल लगाया गया जो चैपल, मतलब कि प्रार्थना कक्ष बना। यह दर्शाता था कि कैसे साधारण वस्तुओं को भी ईश्वर की सेवा में बदला जा सकता है। अध्याय के एक बड़े हिस्से में योगानंद जी हमें एक दार्शनिक यात्रा पर ले जाते हैं। वे उस पश्चिमी विद्वानों को चुनौती देते हैं जिन्होंने भारत को केवल सपेरों का देश समझा था। वे याद दिलाते हैं कि जब यूरोप अंधकार युग में था तब भारत ने
भारत के नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों विदेशी छात्र पढ़ते थे। वे एक महान कहानी सुनाते हैं कि कैसे भारत की असली संपत्ति उसके हीरे जवाहरात नहीं बल्कि उसके ऋषि थे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन विज्ञान और आध्यात्म एक साथ आएंगे। उन्होंने अणु के भीतर छिपी शक्ति को चेतना से जोड़ा और कहा कि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के सूक्ष्म जगत को जान लेगा वह बाहरी हथियारों पर निर्भर नहीं रहेगा। कहानी का सबसे भावुक हिस्सा वह है जब योगानंद जी एंसिनिटास के अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। अचानक दीवारों की भौतिक सीमाएं समाप्त हो गईं और उन्हें साक्षात ईसा मसीह के दर्शन हुए। योगानंद जी लिखते हैं कि ईसा के बाल सुनहरे थे और उनकी आंखों में पूरी सृष्टि का प्रेम सिमटा था। ईसा ने उनसे कहा, तुमने मेरा कार्य पश्चिम में बहुत निपुणता से किया है। यह दृश्य हमें यह संदेश देता है कि सत्य एक है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी में हो या ईशा के उपदेशों में। इस अनुभव के बाद ही योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध व्याख्याएं लिखी, जहां उन्होंने बाइबल और गीता के संदेशों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। योगानंद जी इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि क्रिया योग कोई जादू नहीं बल्कि एक उच्च गणित है। वे समझाते हैं कि मनुष्य का मन उसकी श्वास से बंधा हुआ है। जैसे एक डरा हुआ व्यक्ति तेजी से सांस लेता है और एक शांत व्यक्ति धीरे, वैसे ही अगर हम श्वास को नियंत्रित करना सीख लें तो हम मन के राजा बन सकते हैं। वे कहते हैं कि क्रिया योग के माध्यम से एक साधक अपनी उम्र बढ़ा सकता है और अपनी ऊर्जा को सीधे रीढ़ की हड्डी के केंद्रों, चक्रों में भेज सकता है। यह तकनीक ईश्वर के साथ मिलन की गति को हजारों गुना तेज कर देती है। हमने सुना है ना मास्टर्स की सांसें गिनी हुई होती हैं। तो अगर हम डर के, घबरा के या किन्हीं कारणों से अगर हम सांसों को वेस्ट करते हैं उन्हें तेज कर करके, तो हमारी उम्र थोड़ी छोटी हो जाती है। अगर हम उसे ध्यान के माध्यम से या क्रिया योग या किसी और माध्यम से उनको लंबी कर सकें, गहरी कर सकें, तो हमारी उम्र बढ़ सकती है। महाप्रयाण की ओर अभी कह रहे मेरा काम पूरा हुआ। तो 1952 की शुरुआत में योगानंद जी बार बार कहने लगे थे कि मेरा सामान बन चुका है, मैं अब घर मतलब ईश्वर के घर जाने को तैयार हूँ। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल में भारत के राजदूत के सम्मान में एक भोज आयोजित किया गया था। योगानंद जी ने अपना अंतिम भाषण दिया। वे भारत और अमेरिका की दोस्ती और शांति के बारे में बोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी कविता माय इंडिया की अंतिम पंक्तियां पढ़ी, उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आई और वे धीरे से धरती पर गिर पड़े। उन्होंने महासमाधि ले ली थी। कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। योगानंद जी ने जीवन भर जो सिखाया उसे अपनी मृत्यु के बाद भी सिद्ध किया। उनकी देह को 20 दिनों तक फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क में रखा गया। आमतौर पर कुछ घंटों में ही शरीर पर मृत्यु के निशान दिखने लगते हैं, लेकिन योगानंद जी का शरीर ताजा और प्रकाशमान बना रहा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों और शवगृह के निदेशक ने लिखित रूप में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। 20 दिनों तक शरीर में ना कोई सड़न हुई, ना कोई गंध आई, मानो योगी ने अपनी मृत देह से भी दुनिया को आखिरी संदेश दिया हो, मैं इस शरीर में नहीं हूँ, मैं अनंत में हूँ। यह अध्याय केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं बल्कि एक महान विचार की शुरुआत है। योगानंद जी ने सिखाया कि हर मनुष्य एक चलते फिरते भगवान की तरह है, बस उसे अपनी पहचान याद रखने की जरूरत है। थैंक यू मास्टर्स।
सो आज हमारा अम, योगी कथामृत का आखिरी दिन है और इस सत्र का भी आखिरी दिन है। अब हम बाद में फिर कभी मिलेंगे जब नया सत्र शुरू होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू यू। मैना मैम, थैंक यू सरिता मैम। थैंक यू। हमारी थैंक यू पूरी सो टीम को, मच। पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, हमेशा साथ जुड़ने के लिए। और सभी सभी मास्टर्स, सभी जुड़े मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरिता जी। थैंक यू आशा जी। उस दिन मैंने बोला ना मेरे को क्या वर्टिगो हो गया है, मैं गई डॉक्टर के पास, मेरे को क्या बोलता है, डू हम्म। यू डू मेडिटेशन? ओ। मैंने बोला आई डू मेडिटेशन बट आई गो टू स्लीप। हम्म। बोले दैट्स द बेस्ट वे, योर हेडेक विल गो हाँ। हाँ, सो नाइस। हाँ, वो फिर मेरे को जो थोड़ा दवा बता रहा है वो दवा ऑलरेडी आपकी चल रही है। हाँ, मैंने बोला यस आई डू बट आई गो टू स्लीप, आई डोंट नो, हम्म। the awareness is not there that I'm doing meditation. हम्म। बोले yeah, that is the way you go in deep sleep, that is any time better. बॉडी फुली रिलैक्स हो जाती है ना तो फिर। हाँ, बहुत बहुत हम्म, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे के सेशंस होंगे आशा जी, तो आप लोग जुड़िएगा। हाँ, तब तक हम YouTube पे लगे रहेंगे ना। अभी मैं 2-3 प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और अगर आपको कभी भी कुछ और चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए जो हम कर सके तो आप ग्रुप में हम्म, मैसेज डाल सकते हैं। डाल देना, इसमें ग्रुप में डाल देना हाँ, प्लेलिस्ट डाल देंगे। प्लेलिस्ट। हाँ, तो इजी रहेगा निकालना। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू श्रद्धा। इतने थैंक यू। दिन इतना अच्छा लगा हुआ है, टाइम का पता नहीं चल रहा था और लग रहा हाँ। है कि इतना जल्दी खत्म हो गया। हाँ। हाँ, जैसे शुरुआत हुई थी तो लगा था कि काफी लंबा है अभी तो, मतलब क्योंकि मैं तो लगी थी ना ट्रांसलेट करने में, समरी करने में तो लग रहा था कि अरे 49 चैप्टर्स है। लेकिन बहुत अच्छे से निकल गया और सबका साथ था। हम्म। आप लोगों को अगर किसी को कुछ टेक अवे है, कुछ समझ आया। अरे रुकिए, मैं एक चीज और शेयर करती हूँ, भूल गई थी। तो आई एम श्योर कि बहुतों को पता ही होगा कि ये है महाअवतार बाबा जी, ये है लहरी महाशय, ये है युक्तेश्वर गिरी जी, और ये है परमहंस योगानंदा जी। जिसे मौका ना जिन्हें मिला हो उनके लिए मैंने निकाल के रखा। और ये है आनंदमयी माता। इनको देखते ही मतलब देखो चेहरे पे कितनी सरलता और सादगी है, लीन है एकदम परमेश्वर के ध्यान में। यही दिखाना था, मैं निकाल के रखी थी। और हम्म। मैम, वुड यू लाइक टू ऐड हम्म। समथिंग लाइक? हम्म। कुछ एंडिंग, हाँ, कुछ जो ज्ञान। योगानंदा जी। हाँ, बोलिए सोनाली जी। नहीं नहीं, मैं बोल रही थी आप कुछ इस सेशन का एंड ओके। कुछ ज्ञानवर्धक बातों से करें। एक्चअली वही हम प्रयास कर रहे हैं, रोज ध्यान में। जो योगानंदा जी बोलते हैं ना, सारे ऋषि सारे गुरु, सच्चे गुरु जो है यही बोलते हैं कि याद करो कि आप ही भगवान है। हम सिर्फ शरीर नहीं है। ओके। सो लास्ट में ही बोला ना, जो सरिता जी ने पढ़ा, लास्ट में वही है। दैट इज द मेन पॉइंट। सिर्फ हमको हमेशा याद करते रहना है हम्म। कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ। शरीर के माध्यम से अनुभव लेने के लिए आया है। हम्म। हाँ,
वो भगवान अगर अनंत सागर जैसा है, आत्मा एक बूंद है उसी सागर का। सो वही है जो इस शरीर के अंदर है, जो अनुभव ले रहा है, और वही उसी तरह का एक बूंद है आपके शरीर में, जो उस शरीर के माध्यम से अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले रहा है। ठीक है। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस, इसको याद रखने से क्या होता है, हमको पता चलता है कि इट्स समथिंग लाइक, ये एक शरीर है और ये और एक शरीर है। सिर्फ इसको देखने से ऐसा लगता है कि अलग है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग है, लेकिन पीछे हटने से पूरा शरीर दिखता है ना, तब पता चलता है कि दोनों हाथ एक ही शरीर का हिस्सा है। उसी तरह से जब हम थोड़ा पीछे हटते हैं ना, तब पता चलता है कि सारे शरीर के अंदर भगवान ही है। सो वो अच्छे लोगों का आ, पात्र वही भगवान निभा रहा है, और बुरे लोगों का पात्र सेम वही भगवान उसका एक्टिंग कर रहा है। सो जैसे हम स्कूल में मोनो एक्टिंग करते थे ना, अगर आपको याद है, टैलेंट डे जैसा होता था, तब हम स्कूल में थे, देन मोनो एक्टिंग करते थे। सो एक ही व्यक्ति इस तरह खड़े होकर एक पात्र का एक्टिंग करता था, और वही व्यक्ति माइक का अदर साइड खड़े होकर थोड़ा वॉइस को चेंज करके दूसरा कैरेक्टर का एक्टिंग करता था, है ना। सो उसी तरह से सारे शरीर में सारे रोल्स भगवान ही निभा रहे हैं। ओके, सो दैट्स हाउ व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, अगर ये हम याद करेंगे ना, तो इतना बुरा नहीं लगेगा। सो वील बी एबल टू वॉच एवरीथिंग, जो भी हो रहा है। ओके, ऑल द रोल्स आर बीइंग प्लेड बाय भगवान ओनली। सो इफ हम गुस्सा करेंगे तो अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं। कोई अलग है ही नहीं, सारे शरीर में भगवान ही है ना, कोई अलग है ही नहीं। और जब हम खुश है तो वी आर हैप्पी विद आवर सेल्फ ओनली, अगर गुस्से में है तो वी आर एंग्री विद आवर सेल्फ ओनली। या सो इसको याद करने से then it looks very funny, we start laugh everything. That how did I forget this truth? ऐसे, Yeah. yeah, और then सही we बात है। become more peaceful, हम्म जो भी हो रहा है ना प्लेस, और ऐसे शांत रहने से then from the ocean, which is Bhagwan, then we receive the guidance. हम्म सो देन इन दैट मोमेंट हमको पता चलता है कि अगर कुछ करना है तो क्या करना है, अगर कुछ नहीं करना है तो चुपचाप रहना है तो हम चुप ही रह जाएंगे। आज आज मैम मुझे सो ध्यान में या पता नहीं ऐसे ही मुझे समझ आ रहा था, जैसे ओशन है, एनर्जी का ओशन है, उसमें एक स्पंज डाल दिया है। अब स्पंज में अंदर भी वही है, एनर्जी सोख के रखा है, बाहर भी है। अब लेकिन हम तो एकदम उतावले हैं और एकदम मतलब क्या कहें कि हम तो स्पंज हैं। मतलब हमें भूल गया है कि उस स्पंज में भीतर बाहर सब एनर्जी है। तो हम इतने खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं उस स्पंज को देख देख के। तो आज मुझे एक ऐसे रियलाइजेशन आया था।